क्या क्या दिल पे गुजर रही है, कितना धुआं मुल्क के अतराफ में है, कितना इस देश की शामों में कितनी जुल्मत भर गई है। इस देश की सुबहों पर किस कदर तारीकियों के हमले हो रहे हैं, कितना फितना फैला, कितना शर, कितने लोगों के घर लुटे, कितने धड़ उड़ गए। आज इस्लाम, बस इस्लाम का मौजू बयान करते वक्त मैं आलम कुफर तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं, बजरिया इंटरनेट जो पूरी दुनिया पे आवाज पहुंच रही है, हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि तुम हमारे इस्लाम को 2 नंबर लोगों वाला इस्लाम ना समझना, जिन्होंने इस्लाम का हुलिया बिगाड़ के पेश किया है। हम जिस इस्लाम के दाई हैं, उस इस्लाम में अकलियत अगर वाकई अकलियत है तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, आना हजीजुहु यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन उस पर जिसने जुल्म किया होगा उससे बदला लेने के लिए मैं अल्लाह के दरबार में आऊंगा, इस जिम्मी से बदला लिया जाए। हमारे इस्लाम को दहशतगर्दी का ताना मत दो, ऐ यहूदियों ईसाइयों, हमारे इस्लाम को तुम धमाकों के ताने मत दो, वो तुम्हारे पालतू हैं जो ये करते हैं। हम जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा था एक शख्स छुरी लेके तेज कर रहा है और बकरी को बांधा हुआ है, बकरी के सामने छुरी तेज कर रहा था। फरमाया हल्ला कब्ल अन तज्जाहा, अगर तेज करनी थी तो अलहदा तेज करता, तू छुरी बांध के बकरी क्यों छुरी तेज कर रहा, तू इसको तकलीफ दे रहा है। पर ज़बान जायज है मगर डराना जायज नहीं है। तूने मेरी उम्मत के एक फर्द पर जुल्म किया। ऐ गैर मुस्लिमों, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा और जिनका इस्लाम हमारे पास है, उनमें इंसानी आबादियों तो क्या, हैवानों के आराम का भी ख्याल रखा जाता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन हमल अलैना सिलाह फलैसा मिन्ना, जो मारने के अंदाज में डराने के लिए असला लेके मेरी मिल्लत में चला, और मेरा उम्मती नहीं किसी और का कलमा को होगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमा गए, ला तत्रुकु तैरा फी औकारिहा फइन्नल लैला अमानुल्लाह, फरमाया अगरचे परिंदों का शिकार जायज है मगर हलाल परिंदा रात को, कोई परिंदा जब रात को अपने घोंसले में सो रहा हो, फरमाया तुम पे हराम है, तुम जगा नहीं सकते। इन्नल लैला अमानुल्लाह, फरमाया रात हमने अमन की उनको डिग्री दे दी है। मैं नबी हूं परिंदों का, मैंने कहा परिंदों मेरी उम्मत तुम्हें छेड़ेगी नहीं, जहां चाहो रात को घोंसलों में सो जाओ। हम उस इस्लाम वाले हैं जिसमें परिंदे की नींद का भी बड़ा एहतराम होता है। घरों में सोए हुए को घर वो बारूदी सुरंगों से उड़ाए नहीं जाते, यहाँ परिंदों की नींद का भी बड़ा एहतराम रखा जाता है। हम उस दीन के मुतवाले हैं, उस शरीयत के दावेदार हैं, वो खाना साज शरीयत नहीं, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, जिसमें ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमा दिया, ला तदरिबू वजूहद दवाब, किसी जानवर को तुम मुंह पे नहीं मार सकते। जानवर को क्यों? पर इन्ना कुल्ला शैइन युसब्बिहु, हर शय तस्बीह करती है। मारना है तो और जगह मारो जरूरत के पेश नजर, तुम जानवर के मुंह को नहीं मार सकते। मैं पूछता हूं उन परिंदों से जो सर काट के उलमाओ मशाइख के चौकों में लटका के अपनी झूठी शरीयत के नारे लगा रहे हैं, कहां से तुमने ये सीखी शरीयत? गैर मुस्लिमों मत भूलना, और इसकी वजह से हमारे इस्लाम से बेजार मत होना। ये हमारा इस्लाम नहीं है, हमारे इस्लाम ने तो जानवरों के चेहरे पर भी मारने से मना फरमाया है। इस्लाम बस इस्लाम की सदा। इस दुनिया के सहरा में मैं उस हकीकत को जो मदीना शरीफ से चल के आई है वाज़ेह करना चाहता हूं और बयान करना चाहता हूं। मदीना शरीफ का बाजार था, किसी ने ऊंटनी खड़ी की हुई थी, ऊंटनी पे बैठ के बाजार में मौजूद लोगों से बातें कर रहा था। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने देख लिया, फरमाया उतरो उतरो नीचे ऊंटनी से, क्यों ऊपर बैठ के बातें करते हो? पूछा गया क्या हुआ महबूब? फरमाया ये ऊंटनी ला तत्तखिज़ूहल करासिया फिल अस्वाक, ऊंटनी को रब ने सवारी बनाया है, कुर्सी नहीं बनाया। जैसे तुम्हारा नबी हूं, ऊंटनी का आका भी मैं ही हूं, उसके दुखड़े भी मैंने ही सुनने हैं। ऊंटनी को भी मेरे इस्लाम ने पनाह दी है। ऊंटनी शिकायत कर रही है, महबूब रब ने तो सवारी बनाया था, ये मुझसे कुर्सी वाला काम ले रहा है। पर सवारी तब थी जब सफर था,
سفر ختم ہوا اب سواری نہیں، تم بازار میں کھڑے ہو اب تم اونٹنی سے کرسی والا کام لے رہے ہو، اور اگر میرا کلمہ پڑا ہے تو میں یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا، اونٹنی سواری ہے اونٹنی کرسی نہیں ہے۔ اس واسطے اونٹنی سے نیچے اتر کے بات کرو، اونٹنی پہ بیٹھ کے باتیں مت کرو۔ جنہوں نے حیوانوں کے اتنے حقوق بتائے ہوں ان کا انسانی فلسفہ ہے دنیا والوں اسلام کا فلسفہ۔ اس واسطے آج جو شرارت پر شریعت کا کور چڑھانے کی کوشش کی گئی اور جہاد پر فساد کا لیبل لگانے کی کوشش کی گئی اور شراب کو زمزم قرار دینے کی سازش کی گئی اور غیروں کے بکے ہوئے لوگ ان کے ڈالروں پہ پڑنے والے بھگوڑے جس وقت 10 لاکھ شہیدوں کے اس ملک کو جلانے لگ گئے، تو اب بھی اگر کل بنایا ہم نے تھا تو آج بچانا بھی ہم نہیں ہے۔